बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। वाया सितारे में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो का वीकली होरोस्कोप, जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस एक हफ्ते में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ तब्दीलियां आपके जायचे में हो रही हैं, वो आपके सामने हम बयान करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस एयर एलिमेंट बहुत पावरफुल लोग, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, मगर अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किस तरह करना है, इस चीज़ों को अप्लाई करने से कतराते हैं। 4 अक्टूबर को प्लूटो अपनी 5 महीनों की ज़वाली कैफ़ियत से निकल आएगा। पिछले 5 महीनों से प्लूटो ज़वाल का शिकार है। जो आपके 12वें घर में ज़वाल का शिकार हुआ था, यानी आपके 12th हाउस में ज़वाल का शिकार हुआ था, और वो अपनी ज़वाल की कैफ़ियत से निकल आएगा। इस हफ़्ते कुछ माज़ी के मसाइल फिर से सर उठाएँगे। माज़ी के मसाइल बहुत सारे हो सकते हैं। वो मोहब्बत के मामलात भी हो सकते हैं, वो माली मामलात भी हो सकते हैं, और वो फैमिली अफेयर्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा 9 अक्टूबर को मार्स और प्लूटो का तसादुम होने जा रहा है। मार्स और प्लूटो का क्लैश हो रहा है। जब मार्स और प्लूटो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो दस्तो गिरेबां हो जाते हैं और एक दूसरे से क्लैश की सूरत हाल पैदा होती है। इसका असर यूँ तो तमाम बुर्जों पे पड़ता है, तमाम बुरूज पर इसके असरात पड़ते हैं, मगर आपके जायचे पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आपको बता देते हैं। आपके बुर्ज पर माली मामलात को मुतासिर करेगा, घरेलू झगड़ों को बढ़ाएगा, पुरानी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होंगी। खुद को पुरसुकून रखें, दूसरा जो भी कहे उसको नज़रअंदाज कर दें, यही आपके हक़ में बेहतर है। इसके अलावा आपके कुछ पोशीदा राज भी खुल सकते हैं और कुछ बड़ी ड्रामाई सूरत हाल आपको अपने ख़ानदान में देखने को मिल सकती है। करना आपको ये है कि सिर्फ अपने आप को आपने पुरसुकून रखना है। जब प्लूटो और मार्स का एक दूसरे से क्लैश होता है, यानी कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हैं, तो आपके नेचर में, आपकी तबीयत में गुस्सा बढ़ जाता है। तो आपको सिर्फ गुस्से को कंट्रोल में रखना है, पैसे को एहतियात से खर्च करना है, सेविंग्स को करना है ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए मुश्किलात ना बने। इसके अलावा गुस्से को बहुत कंट्रोल में रखें। ये गुस्सा ही आपके मामलात को ख़राब करेगा, लोगों को बददिल करेगा। तो इसलिए आपको एडवाइस है कि अपने गुस्से को ज़रूर कंट्रोल करें, यही आपके हक़ में बेहतर है। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये जो गुस्सा है, ये आपका गुस्सा लोगों के जहनों में नक्श हो जाएगा, जो कि आपके लिए बाद में मसले खड़े करेगा। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।